हेलो स्टूडेंट, आज आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंस को मैं बताऊंगा जो आपके आपसी बातचीत के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इंग्लिश स्पीकिंग, सेंटेंस नंबर 1। जैसे कभी हम किसी से कोई बात करते हैं और कोई हमें बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम कहते हैं तुम बहुत बोलने लगे हो। तुम अब बहुत बोलने लगे हो। ऐसा सेंटेंस हो, तुम अब बहुत बोलने लगे हो, तब हम इसको कैसे बनाएंगे? यू हैव स्टार्टेड, नाउ यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग a lot, speaking a lot. Now you have started speaking a lot. अब तुम बहुत बोलने लगे हो, ऐसा सेंटेंस होता है ये। दूसरा है जैसे अक्सर हम अपने बच्चों से कहते हैं जब वो पढ़ते नहीं हैं कि तुम अब बहुत खेलने लगे हो। अब तुम बहुत खेलने लगे हो। बच्चा पढ़ता नहीं है, हम कहते हैं कि तुम अब बहुत खेलने लगे हो। नाउ यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट। यानी हम कैसे बना रहे हैं? स्टार्टेड अ लॉट, यूज है स्टार्टेड अ लॉट। बाकी अब तुम खेलने लगे हो, यू हैव प्लेइंग। इसको हमने स्टार्टेड अ लॉट का प्रयोग किया तो यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट। इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। अब ऐसे सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि तुम्हें मैंने ये बताकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मैंने यह बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर ऐसे सेंटेंस हो, तुम्हें मैंने यह बताकर बहुत बड़ी गलती की है, तो इसको कैसे बनाते हैं? आई हैव मेड, आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक। आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने बड़ी गलती की है। टेलिंग यू दिस, ये तुम्हें बता करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे और दूसरा सेंटेंस देखिए। तुमने उसको यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की।
हमने देखो ऊपर वाले में लिखा था गलती की है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था तो हमने हैव मेड लगाया, और इसमें गलती की ये पास्ट टेंस का है तो हम पास्ट टेंस से बनाएंगे यू मेड। पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है, यू मेड ए बिग मिस्टेक। You make a big mistake calling him here। इस तरीके का सेंटेंस है। टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और केवल है क्या, मेक अ बिग मिस्टेक, इसका यूज हो रहा है। मेक अ बिग मिस्टेक माने बहुत बड़ी गलती की है, मेक अ बिग मिस्टेक। अब टेंस के अनुसार इसे जैसा टेंस होता है वैसे ही, अगर यहाँ पर ये होता कि तुम यह किताब ना खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो हम लिख देते हैं, तुम यह किताब ना खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो टेंस वही है, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तो टेंस का तो आपको समझ में आ रहा है कि जो टेंस था हम उसी तरीके से बना रहे हैं। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाई नॉट बाइंग दिस बुक। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाई नॉट बाइंग दिस बुक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हैं आपके पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलो एक सेंटेंस और हम लेते हैं। जैसे हमें ये कहना हो कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कालपी है तो कालपी में बलखंडी मैया का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। तो हमें कहना है यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, पीपल कम हियर फार, दूर दूर से फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड माने दूर दूर, और से के लिए फ्रॉम। पीपल कम हियर फ्रॉम फार एंड वाइड, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। अगर हमें ये कहना हो कि बलखंडी मैया का दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, तो पीपल कम हियर काहे के लिए आते हैं, और ये पूरा रखें, पीपल कम हियर फ्रॉम फार एंड वाइड टू दर्शन बलखंडी मैया। दर्शन टू विजिट बनखंडी मैया। विजिट माने दर्शन करना होता है, विजिट माने आना, मिलने आना, विजिट। नेक्स्ट सेंटेंस, समय आने पर। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सांत्वना देने के लिए कभी कभी हम किसी से कहते हैं आप चिंता नहीं करो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो समय आने पर, when the time comes, when the times come,
when the time comes, everything will be all right। इस तरीके का समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। when the time comes, जब समय आता है, यानी समय आने पर, जब समय आता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। when the time comes, everything will be all right, समय आने पर वह सुधर जाएगा। समय आने पर वह सुधर जाएगा, या सब सुधर जाते हैं, सब सुधर जाते हैं, यानी अच्छे सुधर जाते हैं समय आने पर। when the time comes, all is, सब सुधर जाते हैं अगर है तो all are well, सब सुधर जाते हैं, all are well। तो इस तरीके से ये आज का इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने आ रहा है। आशा है आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल एजुकेशन कालपी। कोरोना का पालन करते हुए कल से 9th से इंटर तक के क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी स्कूल जाएं सावधानीपूर्वक, डरें नहीं, सावधान रहें। थैंक यू।